ये लोग अगला अरेस्ट जो करने जा रहे हैं वो एक ऐसे राज्य का है जिसमें 14 सीटें आती हैं। 14 की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हालत खराब है और ये झारखंड राज्य, जिस राज्य में जेएमएम पार्टी की सरकार बनी, जब से हेमंत सोरेन साहब वहाँ के मुख्यमंत्री बने तब से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि वो भाजपा जो 2019 में 14 में से 12 सीटें झारखंड की जीती थी, आज 14 में से 4 सीटें भी जीतती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते अगला अरेस्ट वे हेमंत सोरेन साहब का करेंगे और झारखंड की रेस में अकेले ही भाजपा दौड़ेगी, अकेले ही जीतेगी, ये लक्ष्य है। इसके बाद बिहार के राज्य में, जहां पर पिछली बार नीतीश कुमार के सहारे भाजपा 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी, शानदार प्रदर्शन रखा था, 40 में से 39 सीटें जीती थी। उस राज्य में जब से नीतीश कुमार जी ने उनका दामन छोड़ा और आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, तभी से ये योजना बन गई कि आरजेडी की टॉप लीडरशिप जो है उसे पकड़ के जेल में डालो। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता है, ताकि आरजेडी पूरी तरीके से बैठ जाए और बिहार में चुनाव लड़ने लायक ना रहे। रेस में अकेले भाजपा दौड़ेगी, अकेले जीत जाएगी। इसके बाद अगला राज्य जहां पर भाजपा की एजेंसियां अपनी दस्तक देने वाली हैं वो है वेस्ट बंगाल। बंगाल वो राज्य जहां पर भाजपा ने पूरे दमखम से राज्य का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, खूब पैसा भी खर्चा, समय भी लगाया, नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन कुछ खास नहीं बना। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बेहतरीन मार्जिन के साथ विधानसभा की सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई। तो वे समझ गए कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है। हराना मुश्किल है तो एक ही उपाय है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पकड़ के जेल में डालो। अगर उन्हें जेल में डाल देंगे तो बंगाल में हमारे लिए राह आसान हो जाएगी। अकेले रेस में भाजपा दौड़ेगी, अकेले रेस में भाजपा जीत जाएगी। तो अगला जो इनका दस्तक होगी झारखंड और बिहार के बाद, वो बंगाल के राज्य में होगी, जहां 42 लोकसभा सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। इसके बाद दस्तक दी जाएगी केरला में, जहां पर विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं। जब से सीपीएम की वहां सरकार बनी, पिनराई विजयन साहब मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आलम कुछ इस कदर है कि केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं, 20 में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। भाजपा अपना खाता खोलना चाहती है केरल में। खाता खोलने के लिए विजयन साहब को हराना और सीपीएम को केरल में हराना असंभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आसान बस इतना है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पकड़ के जेल में डालो। वो जेल जाएंगे तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो भाजपा की जीत निश्चित है। ये 4-5 मुख्य अरेस्ट करने के बाद अगली दस्तक जो भाजपा की एजेंसियां देंगी वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु फिर एक ऐसा राज्य जहां पर लोकसभा की 39 यानी कि 39 सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है और इन 39 सीटों में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ अलायंस में था, बीजेपी के साथ गठबंधन में था, AIADMK, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ के चला गया। तमिलनाडु में भाजपा की हालत पतली है। तो तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए, कुछ सीटें तमिलनाडु से लोकसभा की बटोरने के लिए, अपना खाता खोलने के लिए सबसे आसान काम है कि MK स्टैलिन जो वहां के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबियों को पकड़ के जेल में डालो। और आप देख ही रहे हैं कि कैसे उनके एक मंत्री सेंथिल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ के जेल में डाल दिया और नेताओं को अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा।
और एम के स्टालिन को, उनकी पार्टी को कमज़ोर करो ताकि वो तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने के काबिल ना बचे। उसके बाद अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी, जहां पे फिर आने वाले राज्य का चुनाव और आने वाला राष्ट्रीय चुनाव दोनों भाजपा बुरी तरीके से हार रही है और वहां पर बीआरएस पार्टी बहुत मजबूत है। तो बीआरएस पार्टी को दौड़ से हटाने के लिए बीआरएस के शीर्ष नेतृत्व केसीआर और उनकी बेटा और बेटी को अरेस्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी श्रृंखला में आखिरी दस्तक जो दी जाएगी वो महाराष्ट्र में दी जाएगी। महाराष्ट्र वो राज्य जहां पर भाजपा ने शिवसेना के साथ मिलकर और शिवसेना के भरोसे 2019 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बड़ी सीटें बटोरी, लेकिन जब से शिवसेना ने भाजपा का दामन छोड़ा, अपने रास्ते गई, तब से भाजपा वहां कमजोर हो गई। और आज जो बैकडोर से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उसके चलते लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहानुभूति सब उद्धव ठाकरे के साथ और उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के साथ है। तो अंत में आखिरी शिकार भाजपा का होगा महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब को कमजोर करने के लिए, शरद पवार साहब को कमजोर करने के लिए उनके पार्टी के जो मेन नेता हैं उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाएगा। अल्टीमेट गोल, जो सबसे बड़ा उद्देश्य भाजपा का है, वो ये है कि एक ही पार्टी इस देश में बचे और एक ही नेता इस देश में बचे, बाकी सारी पार्टियां समाप्त हो जाएं, कोई पार्टी कोई भी राज्य में चुनाव लड़ने लायक ना रहे, ताकि ना रहेंगी विरोधी पार्टियां, ना लड़ पाएंगे विरोधी पार्टी के नेता चुनाव, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये हमारे सोर्सेज पुख्ता तौर पे हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें इसी श्रृंखला में जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। ये बेहद खतरनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर देश में पार्टियां ही नहीं बचेंगी, नेता जेल में डाल दिए जाएंगे, नेता ही नहीं बचेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं होगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो हमारे देश की जो नींव है वो हिल जाएगी। हमारे देश की इमारत जिस नींव पे खड़ी है वो नींव नहीं बच पाएगी। एक बहुत खतरनाक खेल देश के लोकतंत्र के साथ खेला जा रहा है। इसकी चिंता आपको भी है, हमको भी है और 135 करोड़ भारतीयों को है।